ज्यादा चर्चा हो रही है और वो सवाल है कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा, और अगर कंटिन्यू रहता है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 3 मई के बाद कई महानगरों में छूट नहीं मिलेगी। देश के महानगरों को रेड जोन में रखा गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 रेड जोन में हैं और ये साफ है कि इन जगहों पर कोई छूट नहीं होगी। हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद भी रेड जोन का ही हिस्सा है। फरीदाबाद, नोएडा, मेरठ को भी रेड जोन में रखा गया है। वहीं गुरुग्राम और गाजियाबाद को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किस जोन में हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें रेड जोन का आखिर क्या मसला है। यूपी में 19 जिले जो हैं वो रेड जोन में हैं। वहीं ऑरेंज जोन में 36 जिले हैं। ग्रीन जोन में 20 जिले हैं। जो 20 ग्रीन जोन के जिले हैं यहां पर 3 मई के बाद छूट देखने को मिलेगी। वहीं यूपी में हॉट स्पॉट्स की बात करें तो 400 के पार है ये संख्या। ऑरेंज जोन में जो जिले हैं गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, ये वो जिले जहां पर सख्ती बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, इन जिलों में ढील रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत ढील रहेगी और लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन भी ऑरेंज जोन का ही हिस्सा है। मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और गोंडा भी ऑरेंज जोन में शामिल है। मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, ये वो जिले हैं जो कि ऑरेंज जोन का हिस्सा हैं। तो गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशाम्बी भी ऑरेंज जोन में ही है और यहां पर 3 मई के बाद थोड़ी ढील देखने को मिल सकती है। वहीं बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज की बात करें तो ये ग्रीन जोन का हिस्सा है ये जिले, और ग्रीन जोन में जो जिले हैं वहां पर छूट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर भी ग्रीन जोन में शामिल है। कानपुर देहात, कुशीनगर और ललितपुर, ये जिले भी ग्रीन जोन का ही हिस्सा हैं। महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और अमेठी भी ग्रीन जोन में हैं। तो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर अलग अलग जोन में जिलों को बांटा गया है। बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज ग्रीन जोन में ढील थोड़ी ज्यादा मुमकिन हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है क्या, इसके मायने क्या है। तो आपको बता दें, रेड जोन वो जिले जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी भी है और ज्यादा है, जहां पर संक्रमण को लेकर खतरा ज्यादा है, और रेड जोन में कोई छूट की संभावना नहीं दिख रही है। 3 मई के बाद भी यहां पर लॉकडाउन को लेकर यथावत स्थिति बनी रह सकती है। वहीं ऑरेंज जोन की अगर बात करें, कुछ शर्तों के साथ ढील मिल सकती है। ऑरेंज जोन वो इलाके हैं जो कि रेड जोन के बफर जोन में आते हैं, आसपास के इलाके हैं, और यहां पर संक्रमण का खतरा थोड़ा बना हुआ है। ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहां पर राहत की संभावना सबसे ज्यादा है और यहां पर कोरोना संक्रमित एक भी केस नहीं मिला है। उन जिलों को ही ग्रीन जोन में रखा गया है और साथ ही उन जिलों को भी जहां पर कोरोना संक्रमित केस थे लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। इधर एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी रणविजय सिंह के पास एक मैसेज आया कि नॉर्दर्न रेलवे बरोडा हाउस में तैनात अकाउंट अधिकारी इंदु मोहिनी की नौकरी का आखिरी दिन था, यानी वो रिटायर हो रही थी। इंदु मोहिनी को ऑफिस के कुलीग उन्हें फेयरवेल देना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं दे पा रहे थे। डीसीपी रणविजय सिंह को जैसे इस बात की जानकारी मिली तो वो रात के वक्त ही अपनी टीम के साथ नोएडा सेक्टर 62 स्थित इंदु मोहिनी के घर गए, उन्हें बुके दिया और रेलवे में इतने सालों तक सेवा के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कामना की कि आने वाला दिन उनके लिए और बेहतर हो। इस बीच इंदु मोहिनी काफी भावुक भी नजर आई। Thank you so much. My name is Ramesh Kumar Pandita. She is Indu Mohini Pandita. Right. So you also retired today? Yeah, same day. We are the same month, not date. Date is different. Date is. और अब आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी की ये तस्वीर देखिए। यहाँ होलसेल मार्केट लगता है और ऐसे में यहाँ क्या रेहड़ी वाले और क्या व्यापारी और क्या सब्जी खरीदने वाले लोग जो भी यहाँ पहुंचे हैं इकट्ठा, आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। 2 गज की दूरी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। साथ ही बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। पुलिस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं लेकिन सभी मूक दर्शक ही हैं।
तो गाजीपुर सब्जी मंडी का ये हाल, बार बार बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना होने दें। लेकिन ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, वो दिल्ली जो कोरोना संक्रमित लोगों की आंकड़ों की अगर लिहाज से बात करें तो तीसरे नंबर पर है ये देश। और यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खतरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन देखिए हालात कैसे हैं, सब्जी मंडी में इस कदर भीड़ लगी है। और इसी बीच हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया है हरियाणा सरकार ने। और उसकी एक बड़ी वजह जो हरियाणा की ओर से बताई जा रही है यही कि दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बहुत गंभीरता नहीं बरती जा रही है। दिल्ली में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और उसकी वजह है कि लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं।